नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज यूपी बोले में आज हम आपको दिखाएंगे उस खूबसूरत शहर की कहानी जिसे ताज नगरी आगरा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो देश दुनिया से लाखों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने आता है, लेकिन ताजमहल के शहर के हालात क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये ताजमहल का शहर कहा जाता है। अजीजपुर ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये समस्या हर बार बारिश के दौरान होती है। जलभराव हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है, पार्कों में पानी भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते हैं और इसी तरीके से जो तस्वीर आप मेरे सामने देख रहे हैं ऐसे ही हर बार फंस जाते हैं। बच्चे गिरकर घायल होते हैं और महिलाएं जो है वो निकल नहीं पाती हैं। ये सिर्फ इस सड़क की कहानी नहीं है, इस पूरे अजीजपुर क्षेत्र में ऐसे तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। आज हम पूरे इस कहानी में आपको दिखाएंगे कि अजीजपुर के हालात क्या हैं और शहर में जगह जगह जलभराव होता है तो शहर के क्षेत्रों की कहानी क्या कुछ होती है। सबसे पहले बात करेंगे आज यूपी बोले में अजीजपुर के लोगों से। तो अजीजपुर की समस्या बताने के लिए तमाम क्षेत्रीय वासी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं समस्या कितनी पुरानी है और ऐसी तस्वीर उनके सामने कब कब सामने आती है। कितनी पुरानी समस्या बनी हुई है? ये समस्या यहाँ पे लगभग पिछले 15 सालों से बनी हुई है। क्षेत्रीय प्रधान बदल चुके हैं, विधायक बदल चुके हैं, सांसद बदलने के बाद 2 बार फिर से वही सांसद बन चुके हैं। हज़ारों बार यहाँ की शिकायत कर चुकी है। पब्लिक इतनी हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आपने देखा होगा अभी किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। गाँव की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आपको अंदर जाना है तो इसी पानी के अंदर होकर, घुटनों तक पानी है यहाँ, उसके अंदर होकर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, काम करने वाले रोज़गार वाले व्यक्ति जाते हैं, जिनको फैक्ट्री में काम करना है वो जाते हैं, टीचर्स जाते हैं। यहाँ से ये रोड हमारा सीधा ग्वालियर हाईवे तक जुड़ा हुआ है। लगभग 35,000 लोगों की जनसंख्या है इस गांव की और कई सारे गांव जुड़े हुए हैं। कहना है कि ये पूरा जो रोड है वो सीधा ग्वालियर हाईवे में जाके जुड़ता है और लगभग 35,000 की आबादी जो है इस क्षेत्र में निवास करती है। तो सभी को परेशानी है, सभी पूरे क्षेत्रवासियों को परेशानी है। यहाँ आप किसी भी जनमानस से पता कर सकते हैं कि वो यहाँ कितना परेशान है। और तो और आपने देखा होगा आगे टोरेंट पावर का बक्सा भी लगा हुआ है जिसके अंदर 32,000 केवी की लाइट जली हुई है। ये मान लीजिए अगर किसी को भी जरा सा भी कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा यहाँ? ऐसा क्या डर लगता है कभी? नहीं, डर तो लगता है, डर लगता है साहब। मजदूर आदमी यहाँ से मजदूर करवे जाने के लिए बहुत परेशानी में जा रहा है और आज तक 14-15 साल से यही पोजीशन भुगत रहा है। यहाँ गरीब आदमी, यहाँ कई सांसद बन गए, यहाँ कई विधायक बन गए, लेकिन कोई समस्या नहीं हल भाई, नहीं भाई। कोई सफाई करने में नहीं आता है इसकी कभी? नहीं साहब, कभी नहीं। वो जब कहते हैं वोट के कारण कि मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा, कि वोट लेने के बाद फिर कहते हैं जब बंदे में फिर उधर कोई वोट ही नहीं दिया। तो इस बार वोट दोगे नहीं दोगे या पहले सफाई होगी तब वोट तो देना? उस टाइम कहते हैं, उसके बाद में फिर साहब कोई हमारी सुनाई नहीं करते हैं। क्या लग रहा है इस बार समस्या बहुत ज्यादा है? अब तो कोई वोट नहीं देगा, सब पे घर बैठेंगे। बात क्या कहता है, रास्ता इतनी खराब है। आए थे 10 साल पहले, यहीं एक आदमी खत्म है गया। हमारे गांव के एक लाइट थी चुपक के खत्म है गया, पानी के चक्कर में एक आदमी खत्म है गई। अच्छा। हाँ, उनके बच्चे कुत्ता खत्म हो। एक बार पहले आज से 6 महीने पहले गाय खत्म हो गई थी। ये डिब्बा पानी भर जाता है और नीचे टोरेंट पावर की लाइन है, मतलब बिजली की लाइन, 33 लाइन है। 33 लाइन से एक आदमी खत्म हो गया पहले हमारे गाँव का। कितनी बड़ी समस्या है, परेशानी कितनी होती है बच्चों? बहुत बड़ी परेशानी है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो गरीब आदमी हैं वो ठेल वगैरह ले जाते हैं, उनके ठेले पर लट रही हैं टीके पानी वगैरह जैसे जो भी लगा रहे हैं। सब्जी वाले नहीं लगा पा रहे हैं सब्जियों की ठेल, और कोई सुनवाई नहीं है। हर तरीके से सांसद, विधायक, गांव का प्रधान पानी तक नहीं कर। इसमें तो कई बार हादसे हो जाते होंगे, लोग गाड़ी निकालते होंगे, गाड़ियां पलट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ से निकलना रास्ते टूट गया था उसका। ये गरीब आदमी देखो, मेरे घर के सामने गाड़ी पलट दी है। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, सामने देखता हूँ आगों से गाड़ियां पलट दी, टिर्री वगैरह, उसमें सवारी है, टेम्पू। एक औरत का यहाँ से हाथ टूटा था और एक लड़के का यहाँ से पैर टूटा था मेरी आंखों के आगे। मैंने उसको उठाया तो उसको गाड़ी में डाल के ले गए। तो इसके बाद भी कोई अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ काफी साल से यही समस्या रहती है साहब, बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग किसी अधिकारियों के पास गए हो कभी मिलके एक साथ? देखो यहाँ पे कई बार 2 बार बुलाया है, यहाँ से पैदल भी निकाला है। सांसद जी को 2 बार यहाँ से पैदल निकाला है समस्या। और हम पहले जो हेमलता दिवाकर विधायक थी, उनका विरोध होने पर यहाँ से टिकट कट के उन्हें मेयर बना दिया गया। पार्टियां सिर्फ जगह चेंज कर देती है और कार्यकर्ता से अपने किसी सांसद विधायक से कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि वहाँ का विकास होना चाहिए। सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए या अपना फोटो खींचने के लिए है बस। देखिए तमाम और भी लोग हैं, देखिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। वो माते जाते अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी आते हैं, खाना पूरी कर जाता है, वो खाना पूरी करके चले जाते हैं बिना कहीं
प्रधान कह देगा सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, कभी कह देगा नाले नहीं बनने दे रहे। जनता इतनी बेहाल है कि जाके फाइलों में ही सब कुछ चल रहा है अकेले से। फाइलों में सब काम चल रहा है। और हाँ नहीं तो सुनो, जो बात है वो हकीकत है, इस चीज में कोई दूसरी बात नहीं है। न हम प्रधान को कहे, न हम सांसद को। यही हालात है, बारिश में तो और ज्यादा हाँ, हो रहा है। अरे घोटू घोटू पानी में जाओ, कल निकाल दो जामे थे, उन्हें बच्चा गिर रहे हैं। निकालने के बाद इतना पानी है। हाँ, निकालने के बाद इतना पानी है। औरतें गंदगी में निकल रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, ट्री पलट रही हैं, गाड़ी पलट रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तब उसके बाद अरे कोई सुनवाई नहीं है। न सांसद आवे, न विधायक आवे, न कोई और आवे। डर लगता है बेटा निकलने में? हाँ, क्यों नहीं लगा? लगता है भैया ने पूछो, योजना गिरते हैं। 33,000 की लाइन बिछी हुई है, इसमें किसको डर नहीं लगेगा निकलने में? इतना पानी भरा रहता है, 15 साल से देख रहा हूँ मैं तो भाई, हर किसी को डर लगेगा इसमें से निकलने में। स्कूल जाने में भी दिक्कत। अरे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई साइकिल नहीं निकाल पाता, डेली की गाड़ियाँ पलटती हैं इसमें तो। आप बताइए, आपको क्या कहना है? आप जिस तरीके से लोग बता रहे हैं परेशान हैं, कितनी परेशानी है? आप परेशान मजदूर जो घर से कमाने के लिए निकलता है वो तो निकल ही नहीं घर पाता। से निकलते हैं, लेकिन सामने ही गली के अपने के खुद ही पानी भरा हुआ है। लेकिन प्रधान जी से कहते हैं तो वो कहते हैं तुमने वोट दिया हमको और गली तक नहीं आज तक बनाई, लाओ तुम रहते तुमने वोट नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि लाओ पैसे दे दो मुझे 10,000 रुपए 20,000 रुपए, जब ही मैं तुम्हारी गली करा दूंगा। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर चाहे प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, कि कोई भी इस क्षेत्र की समस्या नहीं सुन रहा है। ये पूरा रोड आप देख लीजिए, ये पूरा रोड ग्वालियर हाईवे से जुड़ता है और लगभग 35,000 की आबादी यहाँ पर रहती है। तमाम क्षेत्रीय लोग यहाँ पर रहते हैं। टोरेंट पावर का दफ्तर ये देख लीजिए, जो निजी कंपनी है बिजली की, वो यहाँ पर उसका दफ्तर बना हुआ है और इस दफ्तर के नीचे 33,000 की जो लाइन है वो कह रहे हैं कि बिछी हुई है और आए दिन यहाँ करंट की एक बड़ी संभावना बनी रहती है और आए दिन लोग घायल भी होते रहते हैं गिरकर। और कई बार शिकायतों के बावजूद भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्षेत्र की कोई समस्या दूर नहीं हुई। और अब इन लोगों ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि इस बार अगर समस्या का हल नहीं होता है तो ये किसी भी नेता को वोट नहीं डालेंगे, किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी समस्या कब तक दूर होती है या फिर यूं ही फाइलों में ये रास्ते साफ होते रहेंगे। आइए अब आपको अजीजपुर के प्रिंस शर्मा से मिलवाते हैं। ये पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने कई बार क्षेत्र की समस्या के लिए सांसद विधायकों को, मुख्यमंत्री को, प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे। इसके अलावा कई बार इन्होंने आरटीआई से जानकारी भी मांगी और हर बार इनको यही जानकारी मिली कि जल्द इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा और फाइलों में इसको बना दिया गया है। हम सीधे प्रिंस से बात कर लेते हैं। प्रिंस, पूरा माजरा बताइए, कब से ये समस्या आप उठा रहे हैं और आपको शुरू से कितनी बार आपने जानकारी मांगी और क्या आपको जानकारी दी? मैंने इस समस्या को लेकर के पिछले 10 बार 3-4 सालों में पिछले 10 बार मैंने इस समस्या के समाधान के लिए अनेकों बार IGS पोर्टल, RTI और विधायकों सांसदों को पत्र लिख करके सारी समस्या का अवगत कराया, लेकिन इस संबंध में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मैं पिछले अप्रैल माह में मैंने एक IGS पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज करी थी, जिसमें कि मैंने स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित इस सड़क का निर्माण पिछले 10 वर्षों से कहीं भी किसी प्रकार के कोई भी मरम्मत का भी कार्य नहीं हुआ है। उस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से मेरी शिकायत को ट्रांसफ़र कर दिया गया मंडी परिषद उप निदेशक निर्माण, जिनके द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट लगाई गई कि जिस सड़क की आपकी समस्या है उस सड़क का मरम्मत का कार्य पिछले 6 महीने में 2 बार हो चुका है। लेकिन आप लोकल यहाँ की जनता से संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ आज तक विभाग द्वारा न PWD मंडी परिषद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जिसके संबंध में अगर जो 2 बार काम दिखाया गया वो फाइलों में दिखाया गया, मतलब पैसे का बंदरबांट कर केवल फाइलों में मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे को जो रिपोर्ट लगाई है वो भी है। अब अभी फिलहाल जब हम लोग यहाँ सारे एकत्रित हुए तो मैंने असिस्टेंट इंजीनियर PWD से बात करी, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस रोड पे आम जनता जो यहाँ रहने वाली है उसने एनक्रोचमेंट कर रखा है। मैंने उनसे एविडेंस की मांग की तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट करके, केवल यही फ़ोन काटने से पहले ये शब्द मेरे को अवगत कराए कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं तो इंजीनियर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने इस समस्या के संबंध में मैंने आपसे क्या मिसबिहेव किया है, और आपने मेरे को जो एविडेंस देने के लिए बात करी, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने मेरे को एविडेंस देने के लिए बात करी, अभी तक मेरे पास कोई फोटो नहीं आया है। मैंने कुल मिलाकर फाइलों में चल रहा है, अधिकारियों की टेबल इधर से उधर हो रहा है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि क्या सांसद विधायक वोट लेने आते हैं? यहाँ पर विधायक हैं, सांसद तो तुम्हारे पास ही रहते हैं, 1 किलोमीटर दूर, यहाँ पर मुश्किल से 2 किलोमीटर, तो कभी कोई आया है यहाँ पर? नहीं, सांसद विधायक जी को तो ये इस बात से फूल माला डलवाने से फुर्सत नहीं है।
वो लोग तो केवल इस जगने रोड मार्ग से निकलते हैं, उनको इस जो गंभीर समस्या है, पिछले महामारी की जो समस्या यहाँ फैलने को तैयार है, उसको लेकर के सांसद विधायक जी का कोई भी ध्यान नहीं है इसके प्रति। और उन्होंने तो केवल इसको गोद लेने की वो बात करते हैं, वो केवल कागजों में और मीडिया के सामने ही करते हैं, अन्यथा उनके करने की तो बस की बात है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए प्रिंस हमको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने 10 बार पिछले 3 सालों में शिकायत की और हर बार उनको जवाब मिला कि इसकी मरम्मत कर दी गई है, लेकिन हालात खुद इस बात का बयान करते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हालात खुद बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, संक्रामक रोग फैल रहे हैं, लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी सांसद विधायक के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ आकर इन लोगों की कुछ गुहार सुन सके, इनकी कुछ मदद कर सके, और अधिकारियों पर इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आकर इस समस्या का निदान कर सकें। आज भी बरसों से ये समस्या लगातार बरकरार है और लोग अजीजपुर के परेशान हैं, वो भी उस शहर में जिसे खूबसूरत शहर आगरा कहा जाता है। क्या नाम है अम्मा आपका? मोहन देवी। अम्मा, कितनी परेशानी हो रही है आपके? परेशानी बहुत है, परेशानी आप भी देख रहे हैं कैसी परेशानी है, और निकलने वाले वो भी देख रहे हैं कहाँ है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15-20 साल रहने पे आई है। पानी घरों में आ जाता है और घरों में अंदर घुस जाता है, गाड़ी आती है तो अंदर, ये तो थोड़ा कल निकल गया, वो पानी जब इतना कम हो गया है, ये क्यों लगा रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये घरों के बाहर आपने ये लगा रखी है? और क्या, घरों में पानी घुस जाता है, अंदर भी घुस जाता है। परेशानी होती है, बच्चे तो निकल ही नहीं पाते होंगे। बच्चे कोई ना जाते, कहीं बच्चे कौन जा रहे हैं, एक तो कमाई नहीं है, धंधे नहीं है, काम धंधे कोई किसी से कोई डर गया। बच्चे खूब बच्चे, कल के 3-4 बच्चे गिरे हैं, कल लेडीज गिर जाती है, साग सब्जी गुजार रही है, कहाँ है कि सुविधा करे बताओ। वाले लोग इस बात को कहते हैं कि कई बार वो सांसदों विधायकों के पास गए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए और कई बार पत्राचार किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी समस्या जस की तस है। आइए अब बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से कि उनको कितनी बड़ी परेशानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पुरुष अपने घर से किसी काम से चले जाते हैं तो घर में महिलाओं को रहना होता है और उन्हीं को ही कामकाज से बाहर निकलना पड़ता है। थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कितनी समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बाजार नहीं जा पाते, कोई हारी बीमारी हो कैसे निकले, पानी इतना भरा रहता है। नेक दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होती है, आए दिन 4-5-6 गाड़ियाँ 10-12 इसमें गिरती रहती हैं। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे हैं, स्कूल वाले बोलते हैं कि पढ़ाई पीछे रह रही है, ऐसे पानी में कैसे निकालें, बच्चे रोज गिरते हैं आए दिन। ठीक बात है आपकी, और ऐसे में तो बीमारी भी होती होगी। बहुत बीमारी होती है, क्यों नहीं होती है, बुखार वगैरह, बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह हो ही जाता है इस ऐसे गंदे पानी में। तो कोई देखने नहीं आता कभी? नहीं, कभी कोई नहीं आया, बस वोट लेने आते हैं। बस जब वोट चाहिए होता है जब ही आते हैं, उसके बाद ना आते हैं ना कुछ देखते हैं। अम्मा आप बताओ क्या क्या परेशानी लग रही है? परेशानी तो बहुत है, ना तो यहाँ पर नालियाँ हैं और ना यहाँ पर रोड है, इतना पानी बढ़ जाता है कि बहुत परेशानी होती है। महिलाओं को ना तो सब्जी लेने जा सकती हैं, ना कुछ भी, और बच्चे भी निकलते हैं तो रोज गिर जाते हैं 1-2 बच्चे, और यहाँ टेम्पू जाते हैं तो टेम्पू रोज पलट जाते हैं। मतलब भगवान भरोसे पे चल रहा है, वो तो भरोसे पे समझ लो, ड्यूटी जाने वाले समझ लो कि पता नहीं कैसे निकलते हैं। बहुत ज्यादा समस्या खराब है यहाँ की। अच्छा, कोई आता जाता नहीं है? कोई आता जाता नहीं है, आते भी एक आध तो देख करके चले जाते हैं, फिर नहीं शकल दिखाता है कोई भी। अच्छा, ये बताइए कभी आप लोग निकलते तो डर लगता है मन में कि निकले पता नहीं कब क्या लगता है डर कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, कुछ चुभ नहीं जाए, कोई काट नहीं जाए। लाइट का है, यहाँ लाइट का है, टोरंटो का, जगह जगह ये लग रहे हैं डिब्बे, किसी में करंट फैल जाए, एक मर गया पर तो कौन जिम्मेदार है इसका? कोई नहीं है। रो पीट के बैठ जाओ, बाद में आ जाते हैं। इस बार वोट दोगे फिर क्या? नहीं देंगे हम तो, क्यों दे वोट? जब हमें परेशानी तो हम वोट क्यों दें? हम नहीं देंगे वोट। अच्छा, विधायक जी बताइए कभी आए, उनसे शिकायत की क्या? खूब की है, कोई नहीं आता है, आते हैं तो बस देख के चले जाते हैं, उसका क्या करें? हाँ, हम करवा देंगे, कोई नहीं देखता है। फिर जो कोई मर रहा है, जो मरो, जो उनकी समस्या है हम ही झेलते हैं ना, कोई नहीं झेलता है, देख के चले जाते हैं। एक चीज मैं पूछूं, ऐसे में तो कोई शादी का कोई रिश्ता लेके आए तो वो भी लौट जाता है? कोई नहीं आता है, रिश्तेदार भी नहीं आता है, आ जाए तो पटक खा के चले जाते हैं, कहते हैं क्या नरक में रह रहे हो। यहाँ कौन शादी करेगा? कौन नहीं करे, कोई नहीं करेगा, बच्चे कुआरे रह जाओ, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? परेशानी हाँ बहुत हो रही है, यहाँ गड्ढे हो गए पानी की वजह से, काफी बड़े बड़े गाड़ियाँ वगैरह, ट्री वगैरह सब गिर जाती हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें भी निकलती हैं, वो भी गिर जाती हैं, इसमें बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे घर से स्कूल की वजह से घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने, महिलाओं ने क्या मन बनाया कि इस बार वोट दोगे? इस बार हम वोट नहीं देंगे, हम
बिल्कुल भी नहीं देंगे जब तक नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समस्या को कोई हल हो रहा नहीं है। क्या जनता पागल थोड़ी ना है जो कि इसमें नरक में होके निकल के जाती है। बच्चे ड्यूटी वाले भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और बच्चे बच्चा और क्या लगा रहता है, वो तो माँ को भी डर लगता है। हम भी निकल के जाते हैं, बच्चों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है तो गिर जाते हैं। हम गिर भी गए हैं इसमें कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरते हैं, सभी ड्यूटी वाले भी जाते हैं, ड्यूटी वाले भी गिर जाते हैं। किस किस का वो करेंगे? और रात को कितने बजे आ रहा है आदमी? कितना सबक सिखाओगे इस बार नेताओं को, क्या करेंगे? वोट नहीं देने आए, सबक दिखाना है। तो बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय निवासी जो अजीजपुर की महिलाएं हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट मत से इस बात को कहा है कि इस बार वो वोट तब तक नहीं देंगी जब तक उनकी समस्या का निदान नहीं होता। ये समस्या बरसों से बनी हुई है। अपने बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं कब घायल हो जाए। नीचे बिजली की लाइन बिछी हुई है, इसके अलावा तमाम बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। हर किसी को डर लगता है, जाहिर सी बात है, लेकिन विधायक सांसद के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। अब महिलाओं ने साफ कहा है कि कोई भी चुनाव होगा वोट नहीं दिया जाएगा। ये अजीजपुर वासियों का साफ स्पष्ट कहना है। आगरा के अजीजपुर से जुड़ी एक तस्वीर कल सामने आई थी। उस तस्वीर में आपने देखा था कि आगरा के योगी बाबा एक घाट पर जल भराव के दौरान पानी के बीच बैठे हुए थे और वहां पर अजीजपुर वासियों की समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद विधायक जो है वो सिर्फ वोट लेने क्षेत्र में आते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अब आपको मिलवा देते, सीधे योगी बाबा से मिलवाते हैं और योगी बाबा से पूछेंगे कि बाबा ऐसा क्या कुछ समस्या है कि आपको जलभराव के दौरान घाट पर बैठना पड़ा? भैया आप समझो, मुख्य मार्ग, आप गलियों को भूल जाइए, गलियों में तो आप क्या ही विकास को देखने जाएंगे, लेकिन मुख्य मार्ग जो 50-60 फुट है जहाँ से हजारों वाहन रोज निकलते हैं, वहाँ 3-3 फुट पानी है और बगल में ही 1 मीटर की दूरी पे वहाँ टोरेंट का 33,000 kVA का वहाँ जंक्शन लगा हुआ है पूरा। उस स्थिति में शहर में पूरे में अंडरग्राउंड बिजली हो चुकी है। 11,000 से लेके 33,000 से लेके 440,000 वोल्ट का करंट इसके 2 फुट नीचे दौड़ रहा है और वहाँ पे 3 फुट पानी भरा हुआ है। वहाँ का आलम क्या होगा? कल 2 गाय वहाँ पर मरी, तब हमको सूचना की गई, तब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा हमने कि वहाँ से रोजाना बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, वहाँ से रोजाना दिनचर्या के लोग फैक्ट्री जाते हैं, गाड़ियों में करंट आ रहा है और लोग बहुत बुरी तरीके से वहाँ, भाई बहुत कैजुअलिटी हो चुकी थी। तो हम लोग जल भराव को लेकर के कल वहाँ गए थे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हम बहुत जल्दी नगर निगम को और जिला पंचायत को भी घेरने जा रहे हैं। ये जल भराव एक समस्या है, लेकिन इसको समस्या बनाया जा रहा है क्योंकि अधिकारी जितने भी आते हैं, नेता ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी जगह पर शहर ऊंचा है, कौन सी जगह पर शहर नीचा है। तो नालों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इतनी भी समझ अब नहीं होगी तो फिर कैसे विकास होगा? बाबा जी एक चीज़ बताइए मुझे योगी जी की, क्षेत्रीय लोग इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कई बार RTI डाली, पत्राचार किया, CM पोर्टल पर भी डाला, कागजों में 2 बार सड़क बनाई दिखाई दी कि 2 बार दिखा दिया गया कि सड़क बन चुकी है। तो क्या अधिकारी मौन है या अधिकारी लगता है कि सब नेताओं की सरपरस्त में जी रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा? सब नेता बूढ़े है गए हैं, वे एक ही काम करना चाह रहे कैसे करके हमारी बेटी है और हमारे बेटा है टिकट मिल जावे, हमारा जीवन सुरक्षित है जावे। नेक से आए थे, इन पे कछू हत नहीं हो। अब आए के नहीं चेक करा ली, उन्हें BMW ठाड़ी है 1-1 करोड़ रुपया की, बेटा इनके ऐसे मस्ती मार रहे हैं और फिर तुमसे टिकट मांगे भी आ रहे हैं। तो बंटा धार तो होना ही होना, क्यों? जानकारी कछू हत ना, यहाँ सूट फूट बढ़िया चमकने से कपड़ा पहन के आए रहे हैं और धुआंधार उतर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है रत्ती भर। इसीलिए इनकी मट्टी खराब हो रही है। और मैं बता रहा हूँ, बड़े नेता जो हैं उनके नाम पे जीत रहे हैं, वरना इनको वोट की तो चल के आ रही है। इनको तो ऐसे ऐसे काम मिलते कि इनको कुछ नहीं होगा। जनता नाराज है, जनता नाराज है। आप गए तो जनता आप किस तरीके से आपने दर्द आपको? भैया बहुत नाराज है और फिर देखियो, फिर नहीं घुसने देगी नेताओं को इनको गलियों में। समस्या के लिए अब आप आगे कहाँ किस हद तक जाएंगे? ऐसी ये सिर्फ एक अजीजपुर की बात नहीं है, ऐसी तमाम शहर में क्षेत्र है जहाँ पर जलभराव है। भैया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जलभराव होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अधिकारियों को सिर्फ AC में बैठ के इनोवा क्रिस्टा खरीदने 1800 करोड़ रुपए आगरा शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आया। उसमें नगर निगम के डिजिटल कार्यालय में आग लगा दी गई, फाइलें जला दी गई, कंप्यूटर में आग लगा दी, ये कह के कि आग लग गई, आग लग गई। 1800 करोड़ रुपए का गबन है आगरा में। आप चेक करा लो भाई साहब, जो कोई भी सुन रहा हो, पता लग जाएगा, इनकी बंटा धार हो जाएगा। अधिकारियों ने 7 इनोवा क्रिस्टा खरीदी हैं और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक अच्छे और बड़े पद पे महापौर बैठी हुई थी, उन्होंने हमसे पता है क्या कहा शहर में कि नई इनोवा क्रिस्टा लूंगी तो मैं जब शहर में विकास कार्य कराऊं। 5 दिन तक मेहंदी लगा के बैठी रही और एक भी दिन बाहर निकल के देखा नहीं। जब नई इनोवा क्रिस्टा विभाग ने दे दी तब जाके नहीं काम करने के लिए निकली। ऐसा होता है नेता? हे भगवान, जाते बढ़िया तो बहन
तू अपने घर ही बैठी रहती है। बिल्कुल। देखिए योगी बाबा किस तरीके से अधिकारियों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। खुद महापौर के बारे में इस बात को बता रहे हैं कि जब तक इनोवा क्रिस्टा उनको नहीं मिली तब तक वो शहर की सड़कों पर नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि वो शहर की सड़कों पर तब उतरेंगी जब उनको नई क्रिस्टा मिलेगी, और जब क्रिस्टा मिल गई तो उसके बाद वो क्षेत्रीय समस्याओं के लिए या शहर की लोगों से मिलने के लिए गई। लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता, जाहिर सी बात है, और इसी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। चाहे अजीजपुर की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात हो, हर जगह जलभराव है। बारिश में और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। कई जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है, क्षेत्रीय लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अधिकारी हो या फिर राजनेता, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहती। अजीजपुर मामले में जब हमने अधिकारियों से बात करना चाहिए, क्योंकि अजीजपुर का पूरा जो मामला है, पूरा प्रकरण है, वो लोक निर्माण विभाग देखता है और वही उस सड़क को बनाएगा। जब अधिकारियों से बात की तो हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है जो कि मीडिया से बयान दे सके। उन्होंने कहा कि ये बयान लखनऊ से ही आपको दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि लगातार सड़क जो है वो सीसी की गई थी, उसके बाद पिछले 4 सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर पानी है और उसको भी जल्द दूर किया जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात स्थिति देखी जाए तो काफ़ी हालात बद से बदतर बना हुए हैं और अधिकारी इस ओर अभी फिलहाल कोई कदम नहीं उठाना चाहते। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।